कॉल ओपनिंग के बाद कस्टमर के साथ आपको कनेक्ट कैसे बनाना है, कैसे आपको कस्टमर के साथ बात करनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कस्टमर के साथ रैपो बिल्डिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको कॉल ओपनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ाबिजनेस.com। कस्टमर आपकी बात सुने, इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आप किस टॉपिक पर कस्टमर के साथ बात कर रहे हो। दूसरा, आप किस तरह की बात कर रहे हो। अच्छी रेपो बिल्डिंग करने के लिए आपको कस्टमर और अपने बीच में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि आप किसी ऐसे चीज पर बात करें जो कि आपके कस्टमर को भी पता हो और आपको भी पता हो। अब ये कैसे ढूंढते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं कॉमन ग्राउंड, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और उसी ट्रेन में आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हो और वो व्यक्ति सडनली एक गुरु जी का नाम लेता है आपसे और पूछता है, क्या आप इन गुरु को जानते हो। अगर आप उन गुरु को जानते होगे तो आपके दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात चालू हो जाएगी और आप दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड आ जाएगा। तो आप लोग आपस में बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगोगे। 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप और आपके जो सामने वाला है ना, वो आपस में कभी मिले ही नहीं थे। ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो इसी तरीके का आपको भी कॉमन ग्राउंड ढूंढना है अपने कस्टमर के बीच में। ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि पहला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप कस्टमर से पूछ सकते हो, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो। ये एक कॉमन ग्राउंड बन सकता है। और दूसरा कॉमन ग्राउंड है लोकल न्यूज़। अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, सपोज दैट आप किसी गोवा के कस्टमर से बात कर रहे हो और सडनली वहाँ पर एक साइक्लोन आया हुआ हो, तो आप उस कस्टमर से कह सकते हो, क्या आपको पता है अभी रिसेंटली आपके गोवा में एक साइक्लोन आया है। तो अगर हो सकता है उस कस्टमर को पता हो उस साइक्लोन के बारे में, तो वो आपसे इंटरेक्ट अच्छे से करने लगेगा। वहाँ पे आप दोनों की अच्छे से रेपो बिल्डिंग होने लगेगी। कुछ वो बताएगा, कुछ आप बताओगे। इससे क्या होगा, आपस में एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक कॉमन ग्राउंड। और आप इंटरेस्ट में भी कॉमन ग्राउंड ले सकते हैं। हो सकता है सामने वाला क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हो तो आप क्रिकेट से रिलेटेड बात कर सकते हो सकता है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में इंटरेस्ट रखता हो, डांस सॉन्ग्स वगैरह में, तो आप वहाँ से कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। हो सकता है उसकी कुछ हॉबीज़ वगैरह हो तो वहाँ से भी आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं कस्टमर से क्वेश्चनिंग करके। और अगला है करंट लोकेशन। आप करंट लोकेशन के जरिए भी कस्टमर से कॉमन ग्राउंड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहता हूँ, अगर मैं किसी कस्टमर से पूछता हूँ आप कहाँ रहते हो, तो वो मुझे बताएगा कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से रहता हूँ। तो मैं उससे अच्छे से कनेक्ट बना सकूंगा, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ और वो भी उत्तर प्रदेश का है। मैं भी कानपुर का हूँ, वो भी कानपुर का। या फिर कस्टमर कहीं का भी हो, अगर आपको उस लोकेशन के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप आराम से उसके साथ कॉमन ग्राउंड बना सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। अब स्क्रिप्ट में क्या था, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या आप विवेक बिंद्रा जी को जानते हो। अब यहाँ पे क्या है कि दो तरीके के लोग मिलेंगे। पहला, जो विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं। दूसरा, जो विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते हैं। अब आपको कैसे बात करनी है जो विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं, और आपको कैसे बात करनी है जो विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी कस्टमर से बात करी और उसने बोला कि हाँ मैं विवेक बिंद्रा जी को जानता हूँ, तो आपको उसको कैसे बात करनी है। आपको हंस के उससे बोलना है, ओह दैट्स ग्रेट सर, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानते हैं। तो आपको उसके बाद कहना है, क्या आपने विवेक बिंद्रा जी की कोई लेटेस्ट वीडियो देखी है। तो उसके बाद कस्टमर आपको बताएगा कि हाँ मैंने उनकी कोई लेटेस्ट वीडियो देखी है, XYZ कोई लेटेस्ट वीडियो का नाम ले लेगा वो। तो आपको उसके बाद क्या बोलना है, आपको इसके बाद सेल्स पर्सन नहीं साउंड करना है, आपको अभी कॉमन ग्राउंड बनाए रखना है, नहीं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। ओह बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा कि आपने उनकी ये वीडियो देखी है। अब आप ये बता सकते हैं आपको उनकी इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। फिर उसके बाद वो बताएगा कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी। तो आपको अगला क्या पूछना है, आपको पूछना है आपको उस वीडियो में आपने क्या क्या इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है। फिर वो बताएगा कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉल फ्लो जाने लगेगी। इस तरीके से आपका एक कस्टमर के साथ कॉमन ग्राउंड और एक रेपो बिल्डिंग बनने लगेगी। अब अगला आते हैं जो कस्टमर विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते हैं, अब उनको कैसे हैंडल करेंगे। अब विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है, बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कैसे आपको उनसे रेपो बिल्डिंग करनी है। कोई बात नहीं सर, आप विवेक बिंद्रा जी को नहीं जानते हो, लेकिन आपने अमूल दूध का नाम तो सुना ही होगा, पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा, HDFC बैंक का नाम तो सुना ही होगा। कस्टमर आपका बिल्कुल हाँ बोलेगा, क्योंकि हो नहीं सकता इतने बड़े ब्रांड्स के बारे में वो कभी जानता ना हो। HDFC, अमूल और पतंजलि, इन तीनों ब्रांड्स के बारे में वो जरूर जानता होगा।
तो आपको अब क्या कहना है, आपको पता है जितने भी ये ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और विवेक बिंद्रा जी, जो कि एशिया के नंबर 1 बिज़नेस कोच हैं, ये सभी लोग मिल के हमारे भारत देश के जितने भी छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनको बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, उनके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको इसलिए कॉल करी है। इसके बाद आप अपनी रेपो बिल्डिंग बना सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई आप इन बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हो और विवेक बिंद्रा जी भी इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं और देश के, भारत देश के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, उद्यमी हैं, उनको बड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे बात करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी रेपो बिल्डिंग बना सकते हैं अपने कस्टमर से। अगर आप आईबीसी हो और आपके पास कोई और भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना लूँगा। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, फटाफट से नीचे दिए गए नंबर में कॉल करो, आईबीसी के बारे में जानो और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ वगैरह भी दी गई हैं, उसमें जाइए, देखिए, आईबीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर मुझे कॉल करिए। और हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि अगर आपको कॉल ओपनिंग नहीं पता है कैसे करते हैं, तो इस वाली वीडियो को देखें। अगर आप आईबीसी हैं और आपको जानना है कि शुरू के 1 महीने में कैसे काम करना है, तो इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।